जय हिंद मेरे युवा साथियों। वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप क्या जानने वाले हो यह आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अगर एक वीडियो को आपने पूरी शिद्दत से 5-10 मिनट लगा करके देख लिया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं एग्जाम में साथियों 10 से 15 प्रश्न आप ज़्यादा ही सही करके आओगे। जो साथी इस वीडियो को नहीं देख करके जाएगा उसके कंपैरिजन में, और जो देख के जाएगा उसके कंपैरिजन में, जो छोटी छोटी एग्जाम में आपकी सिली मिस्टेक्स होती है उन मिस्टेक से आप ओवरकम कर जाओगे। किस प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिनके ऊपर अपन को डिस्कशन करना जरूरी था, क्योंकि अपन लाइव क्लास के अंदर जब जुड़ते हैं तो आप लोगों के मुझे बहुत सारे सवाल प्राप्त होते हैं, बाकी क्लासेस के नीचे भी बहुत सारे आपके कमेंट्स प्राप्त होते हैं। तो वहां से मैंने उन सारी चीजों का कंपाइलेशन करके एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर बताना है, जो आपके एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर आपके ज्यादा सही करवाएगा। बशर्ते आपको पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट भी करना है। फिर कह रहा हूं पेन कॉपी भले आप लेके बैठ जाओ, चीजों को नोट कर लो। अगर आप बस में कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो तो चीजों को दिमाग के अंदर छाप लो। इस वीडियो को बीच में रोक करके आंख बंद करके दिमाग में बिठा लो कि सर ने जो ये बात बताई है इसको मुझे एग्जाम हॉल में जाने के बाद में इंप्लीमेंट करना है। तो क्या जानेंगे आज के सेशन के बारे अंदर अपन? सबसे पहली बात, जो आप लोगों का सबसे एक कॉमन प्रश्न था कि पेपर को अटेंड किस तरीके से करना है, कौन सा सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, कि हम अपना आउटपुट जो है उसको मैक्सिमाइज कर पाए, अधिक से अधिक हम आउटपुट निकाल पाए। देन अपन जानेंगे हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपको सवाल अगर आ रहा है उसमें 50% चीजें आपको पता है तो आप सवाल को पूरा छोड़ने के बजाय किस प्रकार से, क्या तुक लगा करके, क्या दिमाग के अंदर सेंटेंस बिठा करके आप उस सवाल को सही कर सकते हैं। देन अपन जानेंगे जो आपका सबसे कॉमन प्रश्न मुझे लाइव क्लास के अंदर प्राप्त होता है कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, सारा सब कुछ टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन फिर भी हमको डर लग रहा है। तो आज आपको इस डर का भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है। देन लास्ट में जो कॉमन चीज है कि साथ में आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या लेके जाना है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि आपको पेपर को अटेंड कैसे करना है। देखो, आपको ये चीज पता है टोटल आपके 150 क्वेश्चंस जो है राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इन 150 क्वेश्चंस को आपके 3 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है, और पार्ट ए, बी और सी। इसमें आपको पता है कि पार्ट ए के अंदर आपको मैथ रीजनिंग का पोर्शन दिया हुआ है, साथ में कंप्यूटर का पोर्शन दिया हुआ है। पार्ट बी में महिला बाल अपराध, साइंस, करंट अफेयर्स और जीके वाला, तो मैं जीके प्लस जीएस लिख रहा हूं इसके अंदर। और पार्ट सी के अंदर है साथियों आपके राजस्थान जीके। सबसे पहली बात, पेपर को जब अटेंड करने बैठो ना, जैसे ही आपको पेपर मिले सबसे पहले आपको उठाना है सी पार्ट को। ये वेल प्रूवन चीज बता रहा हूं साथियों, अगर पहले ही आप मैथ रीजनिंग के अंदर घुस गए ना, आप अपना टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद कर दोगे और मैथ रीजनिंग में उलझने के बाद में बाकी आते हुए सवाल भी आपके छूट जाएंगे। तो इस बात को गांठ बांध लो कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर हमको जीके अटेंड करनी है। और जीके भी कौन सी वाली? राजस्थान जीके, यानी कि सबसे पहले आपको पार्ट सी को अटेंड करना है। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? दूसरे नंबर पर पार्ट बी को अटेंड करना है, जिसमें इंडिया जीके वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स, महिला बाल अपराध वाला पोर्शन और साइंस का पोर्शन है। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट पोर्शन आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैंने और विजेंद्र जी सर ने मिलकर के करवा दिया है। तो दूसरे नंबर पर आपको जो है पार्ट बी को अटेंड करना है, और सबसे लास्ट में आपको पार्ट ए को अटेंड करना है। पार्ट ए के अंदर जो है मैथ्स को सबसे बाद में आप अटेंड करोगे, क्योंकि जीके वाले प्रश्न ऐसे हैं आप 1 मिनट के अंदर 5 प्रश्न भी कर सकते हो। जस्ट आपको प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ के चारों ऑप्शन को आप देखोगे, उत्तर अगर आपको आ रहा होगा तो हाथों हाथ टिक करके आप आगे निकल जाओगे। जबकि मैथ्स के अंदर आपको उलझना होता है, तो आपको उलझना नहीं है, उलझने के लिए सबसे बाद का टाइम डिसाइड करना है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा दूसरी और क्या बात है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। दूसरी बात जो है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी जान लो। देखो, किस प्रकार से पेपर को हमें अटेंड करना। तो ये तो आपने जान लिया कि सबसे पहले आपको जीके वाला पोर्शन अटेंड करना है, उसके बाद में साइंस और इंडिया जीके वाला पार्ट भी, उसके बाद में मैथ रीजनिंग वाला। अब जब आप पेपर को अटेंड करो ना साथियों, तो आपको पेपर को 2 राउंड के अंदर अटेंड करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करोगे आप? फर्स्ट राउंड में जैसे आप पार्ट सी और पार्ट बी, इन दोनों को जब अटेंड कर रहे हो ना, इन दोनों को अटेंड करने के बाद में आपको ओएमआर को फिल कर देना है। और इनको अटेंड किस प्रकार से करना है? आपको प्रश्न को पढ़ना है राउंड 1 के अंदर, पूरे के पूरे प्रश्न को आपने पढ़ना है। अगर प्रश्न आपको 100% आ रहा है, आपको श्योर है उसके अंदर जवाब कि हाँ इसका जवाब यही होगा, तो उसमें छोटा सा एक टिक मार्क कर दो कि ये वाला ऑप्शन इसका राइट होगा।
दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है, बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो उस प्रश्न के ऊपर गोला कर दो, उस वाले प्रश्न को आपको छेड़ना ही नहीं है। ये अपन बाद में डिसाइड करेंगे कि इस प्रश्न का अपन को जवाब क्या देना है। तीसरा ऑप्शन, अगर आप सवाल को पढ़ रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यार इसमें ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, दिमाग में धुंधला धुंधला है लेकिन पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो, श्योर नहीं हो, तो उस सवाल के ऊपर लगा लो आप स्टार। राउंड 1 के अंदर आपको ये वाला काम करना है। तो जो जो सवाल आपने पूरे तरीके से आते हैं 100%, पार्ट सी और बी को अटेंड करते ही सबसे पहले उन ऑप्शन को आप क्या कर दो, ओएमआर के अंदर फिल कर दो। यहां पर ओएमआर आपकी फिल हो गई। अब सेकंड राउंड पे आओगे आप। मैथ रीजनिंग पे अभी नहीं जाना है आपको, अभी आपको सेकंड राउंड पे आना है। मैथ रीजनिंग पर जाने से पहले इसके अंदर राउंड सेकंड के अंदर आना है। और राउंड सेकंड के अंदर क्या करना है आपको, राउंड सेकंड में भी आपको साथियों जिनको आपने गोला कर दिया है इन प्रश्नों को तो छेड़ना ही नहीं है ना। इन प्रश्नों को अपन देखेंगे और भी लास्ट के अंदर। राउंड सेकंड में आप दिमाग लगाओगे किन चीजों के ऊपर, जिन प्रश्नों के ऊपर आपने स्टार लगाया है। और यहां पर आप यूज करोगे साथियों एलिमिनेशन मेथड। और ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये अभी जस्ट अपन आगे जानेंगे, है ना। अभी एक स्लाइड के बाद में अपन जानेंगे। ये स्टार वाले प्रश्नों के ऊपर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। जब आपका पार्ट सी और बी पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको आना है पार्ट ए के ऊपर, जो मैथ्स वाला है, उसको बढ़िया तरीके से सोल्व करते हुए अटेंड करना है। क्योंकि यहां पर 2 पार्ट को अटेंड करके आप अपना लगभग 60% पेपर हल कर चुके हो। अब इस वाले पोर्शन में आपके कोई भी प्रश्न गलत होने के चांसेस नहीं है फालतू के बर्डन या प्रेशर की वजह से। तो ये वाला काम करने के बाद में पार्ट ए को अटेंड करना है। उसमें जो प्रश्न आ रहे हो उसमें भी सेम यही चीज अपनानी है। जो सवाल पूरे 100% आंसर निकल जा रहे हैं उनको आपको टिक कर लेना। उनको ओएमआर में फिल करने के बाद में आपको उसका सेकंड राउंड यूज करना, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अब एलिमिनेशन मेथड आप कैसे यूज करोगे उसके बारे में अभी जस्ट अपन आगे जानेंगे। तो ये बात क्लियर हुई कि पेपर को हमें अटेंड किस तरीके से करना है। और ये वेल प्रूवन चीज है, इस तरीके को आपको अपनाना ही है अगर आप चाहते हो कि जो सिली मिस्टेक्स आपकी होती है एग्जाम के अंदर, उन सिली मिस्टेक से आप अपने आप को बचाना चाहो। बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, ये साइंटिफिक तरीका है पेपर अटेंड करने का। देखो ये वाला तरीका तो अपनाना ही है। इस वाले तरीके से आपको एक तो ये बेनिफिट होगा कि यार जो सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको आप फिल नहीं कर रहे हो। ये साइंटिफिक तरीका है पेपर को अटेंड करने का। अगर इस प्रकार से नहीं करोगे, सारे सवालों को एक ही ढर्रे से आप अटेंड करते जाओगे, तो चांसेस है कि वहां पर निगेटिव ज्यादा होंगे आपके। जबकि सबसे पहले ये देखो कि 100% आने वाले सवाल कौन कौन से हैं, कितने हैं, इनको अपन लास्ट के अंदर काउंट भी करेंगे। फिर अगर अपन को लग रहा होगा कि यार मेरे को 150 में से मात्र 100 सवाल ही आ रहे हैं, तो लास्ट में अपन डिसाइड करेंगे कि हमें और आगे तुक्के किस प्रकार से मार रहे हैं। बाकी मुझे पूरा यकीन है अगर आपने बढ़िया तैयारी करी है, तो जब आप ये पहला वाला तरीका और ये स्टार वाला तरीका अपना लोगे, इसके बाद में आप 150 में से आराम से 130 तक क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर लोगे। यानी पेपर में मात्र 20 ही प्रश्न ऐसे होंगे, 10 या 20 प्रश्न जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपने एनआर सर के साथ जुड़ करके सारी की सारी क्लासेस अटेंड करी है तो, और अगर आप 10-20 प्रश्न छोड़ के भी आ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 150 में से 130 प्रश्न अटेंड कर ले रहे हो, दैट मींस आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो। और बाकी वो चीज डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। पेपर का लेवल आपको बताएगा कि आपको कितने प्रश्न अटेंड करने चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर एक तो ये तरीका अपनाना है। दूसरा ऑप्शन, आपने जो ये एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, इसको यूज करना है। ये कैसे यूज करोगे, ये चीज ऑटोमेटिक आपको नेगेटिव मार्किंग से बचा देगी। जो सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है उससे आपको दूर कर देगी। तो देखो इधर आओ, एलिमिनेशन मेथड को आप यूज कैसे करोगे। होता क्या है एलिमिनेशन मेथड, बेसिकली आप सवाल को पढ़ रहे हो और सवाल को पढ़ करके उसके ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो, काट रहे हो कि ये वाला तो इसका उत्तर नहीं होगा। यह होता है एलिमिनेशन मेथड। देखो आपके सामने मैंने एक पूछा हुआ प्रश्न लगा रखा है। ये शायद आपके पटवार में पूछा था, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि अपन कंप्यूटर पढ़ते हैं साथ में, तो कंप्यूटर वाला सवाल ही अपन देख लेते हैं। इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना, गोला कर लिया नहीं के ऊपर। इसने पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखो इसने एक लिखा है लिनक्स, एक लिखा है एमएस वर्ड, एक लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एक लिखा है मैक ओएस। अब आपको मान लो पूरा इसका एग्जैक्ट पता नहीं है सारे के सारे ऑप्शन की कौन कौन सा क्या है, तो आपको इतना तो आइडिया लग जाएगा। जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो यार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसने पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये तो होगा, इसका मतलब ये तो इसका जवाब होगा नहीं। तो आपने एक ऑप्शन को पहले ही कट कर दिया। बच्चे 3 ऑप्शन, इसमें लिनक्स और मैक ओएस, ये भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार मैक ओएस क्या है, लिनक्स क्या है। तो मैक ओएस के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उसी प्रकार से एप्पल के कंप्यूटर में मैक ओएस
ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है जिसको मैकिंटॉश बोलते हैं। इसका मतलब ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने पूछा नहीं है तो ये भी इसका जवाब नहीं होगा। अब आपके सामने बच गए दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में आप अगर 50-50% भी करते हो ना साथियों, कि मान लो मुझे 50% आता है ये सवाल, यानी कि दो ऑप्शन कट हो गए, तो यहां पर आपके 50% की प्रोबेबिलिटी बचती है सवाल के सही होने की। यहां पर अगर आप मान लो कि 10 सवाल सही करके आ रहे हो, उसमें से 5 सवाल अगर गलत भी हो जा रहे हैं तो भी 5 सवाल आपके सही हो रहे हैं। 5 सवाल गलत होने की वजह से आपके लगभग मान लो कि 2 क्वेश्चन इसमें से कट जाएंगे ना, तो भी 3 प्रश्न आप प्लस के अंदर ही रहोगे। अगर ये वाला तरीका अपनाओगे तो 50% आपको पहले ही कट कर देना है। और अगर आप एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा आगे यूज करने जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा भाई साहब, जो एमएस वर्ड है ना, ये एमएस वर्ड तो अपन यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन चलाने के लिए। एमएस वर्ड तो हमारे काम करता है, और जिन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दैट मींस ये वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको नहीं भी आता है ना तो भी ये बचा हुआ रह जाएगा। हर एक सवाल के अंदर चारों ऑप्शन को आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। तो जो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल जैसे आपसे पूछ लिया बनास की सहायक नदी बताओ, अब बनास की सहायक नदियों के अंदर यमुना डाल दिया, भाई साहब बनास तो राजस्थान के अंदर, यमुना कहां बह रही है आपके यूपी के अंदर, तो यमुना तो उसकी सहायक नदी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से जो ऑप्शन बिल्कुल उस सवाल से रिलेटेड है ही नहीं उनको आप काट दो, और बाकी बचे हुए के अंदर अगर 50-50 ऑप्शन भी बच रहा है ना, तो भी आप वहां पर तुक्का लगा सकते हो, दोनों में से एक को चूज कर सकते हो, वहां 50% चांस है आपके सवाल के सही होने के। तो इस प्रकार से आपको इस एलिमिनेशन मेथड को बढ़िया तरीके से यूज करना है, साइंटिफिक तरीके से यूज करना है। तीसरी अपन बात जानते हैं साथियों फियर सॉल्यूशन, कि गुरुदेव हमको लग रहा है बहुत ज्यादा डर। अब ये डर किन लोगों को लगता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। डर जिन लोगों को लगता है ना, वो दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के कौन से वाले लोग होते हैं? एक तो वो होते हैं जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी करी है। क्या कर ली है? तैयारी बहुत ही अच्छी कर ली है, कि हाँ गुरुदेव हमारी इतनी अच्छी तैयारी हो गई है, उसके बावजूद भी हमें डर लग रहा है। और एक डर उन लोगों को लग सकता है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब अपन इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ये भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आज तक अभी तक भी अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, इसका भी एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। वैसे भी खोने को तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है, तो क्या तरीका अपना सकते हो कि पा सको, वो वाली चीज भी यहां बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी, उनको भी अगर डर लग रहा है ना साथियों, तो देखो डर लगने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपकी मेहनत के अंदर कमी रही है, मेहनत के अंदर क्या कमी रही है। अगर आपने मेहनत पूरी करी है उसके बावजूद भी आपको डर लगना है, तो आपको मैं बता रहा हूं वो वाला तरीका अपनाना है। डर बेसिकली क्यों लगता है हमें? दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो हमने मेहनत नहीं करी होती है, या मेहनत करी है उसके बावजूद भी बचपन से लेकर अभी तक अपने दिमाग में जो चीजें बैठी हुई है कि यार हम एग्जाम देने तो जा रहे हैं, कहीं ये सवाल गलत हो गया, कहीं एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, यानी कि जिसको अपन फियर ऑफ फेलियर कहते हैं, असफलता का डर, उससे आप डर रहे हो। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो साथियों। ये गलती आपको नहीं करनी है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं। इससे बचने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए साथियों डीप ब्रीथिंग। इस डर से बचने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? डीप ब्रीथिंग। अब ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि डीप ब्रीथिंग करनी कैसी है। मैं अभी आपको इस वीडियो के चलते हुए करके बता रहा हूं, आपको करके देखना है, या आप खुद अभी हाथों हाथ इस चीज को एक्सपीरियंस कर लोगे कि किस प्रकार से हम उस डर के ऊपर काबू पा सकते हैं। और ये डीप ब्रीथिंग आपको जब आप बस के अंदर बैठे बैठे ट्रेवल कर रहे हो उस टाइम भी कर सकते हो, जिस टाइम में आप खाना खा रहे हो उस टाइम भी कर सकते हो, जिस टाइम आप एग्जाम हॉल में अंदर चले गए, बैठ गए, बैठने के बाद में आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम शुरू होने से पहले, तो उस आधे घंटे के दौरान आप क्या ये डीप ब्रीथिंग जो है उस टाइम में भी कर सकते हो। वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। कैसे करनी है डीप ब्रीथिंग? सबसे पहली बात, बिल्कुल आराम से आपको बैठ जाना है। बैठ करके जैसे मान लो कुर्सी पर बैठ गए, और कुर्सी पर बैठ करके सारी चीजों को साइड हटा करके आपको पूरा का पूरा ध्यान लेकर के आना अपनी सांसों पर। सांस अंदर ले रहे हो ना आप, जैसे सांस अंदर लेनी है आपको, ये सांस अंदर जा रही है ना, इसके अंदर कोशिश करो कि काउंट करो आप, कि 10 तक काउंट करो धीरे धीरे, 1 2 3 4, इस प्रकार से काउंट करते हुए सांस को आप अंदर लो। सांस को अंदर लेते टाइम आपको ये महसूस करना है कि यहाँ पर अपने जो नोस्टल्स है, नासिका है, नासिका छिद्र, यहाँ पे ठंडा महसूस होगा क्योंकि बाहर की ठंडी हवा अंदर जा रही है। सांस को 10 तक गिनते हुए अंदर लेना है, उसके बाद में कम से कम 5 तक गिनते हुए सांस को अंदर रोक के रखना है, और उसके बाद में वापस सांस को धीरे 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 10 तक गिनते हुए ही बाहर छोड़ना। और इतना धीरे सांस को अंदर लेना है और इतना धीरे बाहर छोड़ना है कि आपको अपने सांस की आवाज भी ना आए, है ना। बिल्कुल आपका श्वास जो ले रहे हो उसकी, जैसे ये श्वास अंदर ली तो आवाज आई ना हवा अंदर जाने की, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए 1% भी। ये होता है डीप ब्रीथिंग का असली मेथड। इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल तरीका समझना इसका, इससे होगा ये कि आपका पूरा ध्यान आपके नोस्टल्स पर आ जाएगा। हालांकि ध्यान आपका भागेगा इधर उधर, आपको ध्यान को खींच करके नाक पर लाना है, जो श्वास अंदर जा रही है उसके ऊपर लाना है। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में जो फालतू के थॉट्स चल रहे हैं ना,
वो सारे के सारे थॉट्स हो जाएंगे जीरो। और जब आप एक शून्य स्टेट के अंदर आ जाओगे, किसी भी प्रकार का ना पॉजिटिव ना नेगेटिव थॉट आपके माइंड में चल रहा है, उस टाइम में आपको क्या करना है, पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू करनी है। आपको यह सोचना है, यह महसूस करना है कि आप जब पेपर अटेंड कर रहे हो तो सारे के सारे सवाल आपको आ रहे हैं। जब पेपर देकर के आप बाहर आ रहे हो, उस टाइम में आपके चेहरे पर खुशी है क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया है। और इन चीजों का रियल में फर्क पड़ता है साथियों। इस चीज बात को साइंस भी मानती है कि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारे आसपास का आभा मंडल, हमारे आसपास का ओरा पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल एक अच्छे वाइब्रेशन से गिर जाता है, जिस वजह से नेगेटिव चीजें हमें परेशान नहीं करती है और हम अपने काम को बड़े फोकस से, बड़े कंसंट्रेशन से कर पाते हैं। इससे होगा क्या, आपका एग्जाम में फोकस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा। जो सिली मिस्टेक्स होती है, सवाल को ध्यान से ना पढ़ने की, या ऑप्शन कौन सा टिक कर दिया, ओमार में कौन सा फिल कर दिया, इन चीजों से आपको बचाव मिलेगा। और जो डर चल रहा है आपके, जो फालतू का प्रेशर चल रहा है, वो भी आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव विचारों को आपने क्या कर दिया है, दूर हटा दिया वहां से। तो इस डर पर जीत पाने का सबसे बेस्ट तरीका है ये डीप ब्रीथिंग आपको करनी है। शाम को सो रहे हो उस टाइम में भी आपको, जैसे सो गए, लेट गए, लेटने के बाद में भी ये प्रोसेस चालू करो और 4-5 बार डीप ब्रीथिंग करने के बाद में अच्छी चीजें अपने दिमाग के अंदर सोचना शुरू करो। उस बात को महसूस करना शुरू करो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। महसूस करने से नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना। आप बस ऐसे मान लो कि आंख बंद करके विश्वास कर लेना आपको कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा फील होगा, उस वाइब्रेशन को आपको महसूस करना है अंदर से। और जब ये महसूस आप अपने अंदर करोगे, ये वाइब्रेशन आप अपने अंदर लेकर के आओगे, यूनिवर्स की जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, जो सकारात्मक शक्तियां, वो आपके साथ जुड़ जाएगी। और आपने अगर मेहनत करी है तो आपकी मेहनत प्लस ये पॉजिटिव थॉट्स, ये दोनों चीजें मिलकर के आपको फाइनली सफलता दिला देगी। तो इस चीज को आपको जरूर करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है साथियों। इसके बाद में लास्ट में अपन जान लेते हैं क्या क्या चीजें आपको एग्जाम हॉल में साथ लेकर के जानी है। तो देखो, एक आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आपने निकलवा ही लिया होगा, 2 या 3 फोटोकॉपी निकलवा लेना, 3 निकलवा लेना, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपका वहां काम में आएगा। और एक एडमिट कार्ड आने जाने के अंदर, अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो सरकार आपको फ्री में दे रही है ट्रेवल, तो आप 3 एडमिट कार्ड निकलवा लेना। इसके अलावा आपको 2 रंगीन फोटो साथ लेकर के जानी है। अगर आप टेलीकॉम वाला और जीडी वाला दोनों पेपर दे रहे हो तो 2 फोटो आपको चाहिए होगी, है ना। और ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, या फिर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो। हालांकि ज्यादा प्रायोरिटी देना, आधार कार्ड ओरिजिनल साथ लेके जाओ। आधार कार्ड अगर नहीं है तो कोई दूसरा आईडी कार्ड ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर अलग प्रोसेस वहां फॉलो करना होगा। तो ज्यादा चांसेस यही रखना, कोशिश यही रखना कि आधार कार्ड को ही साथ लेकर के जा सको, और वो भी ओरिजिनल वाला। इसके अलावा पारदर्शी बॉल पेन, जो नीला बॉल पेन होता है, वो साथ लेके जाना। और उस बॉल पेन को पहले चला करके थोड़ा सा घिस लेना, ताकि उसकी निब जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाए, और मोटी होने से आपको गोले भरने में ज्यादा टाइम ना लगेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी साथियों, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है और मुझे ये बतानी थी आपको। ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैंने इतनी सारी क्लासेस आपकी कांस्टेबल के लिए ली है, तो आपसे हर एक क्लास में वादा भी करा था कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे, 100% गारंटी मैं ले रहा हूं, आपके एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न ज्यादा सही होंगे। जो साथी इस वीडियो को नहीं देख करके जाएंगे और जो देख करके जाएंगे, उसमें 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। और 10-15 नंबर का डिफरेंस मतलब सीधा का सीधा आपको मेरिट लिस्ट के अंदर ले जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके लिए आपको आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, एक बात और, मैंने क्योंकि इन साथियों को भी बोला था कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, उनको क्या करना है। देखो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, कुछ ना करो, आप अभी सीधा जाओ क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैंने लगभग आपको 100 से भी, क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन का मैटर मैंने और विजेंद्र सर ने मिलकर के आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है। कंप्यूटर आएगा आपके लगभग 30 क्वेश्चन, वो आपको पूरा मैंने करवा रखा है। रीजनिंग आएंगे आपकी, रीजनिंग और मैथ दोनों की दोनों पदम सर ने आपको पूरी करवा रखी है। बी पार्ट 45 नंबर का है, बी पार्ट विजेंद्र सर ने जीके वाला पोर्शन, बाकी कंप्यूटर आपके जो साइंस, करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध वाला पूरा पोर्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये लगभग 45 और 60 का पूरा 105 प्रश्नों का मैटर आपको अपने YouTube चैनल पे पढ़ाया हुआ है। जाकर के कुछ मत करो, बस उन क्लासेस को देख लो। उन क्लासेस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी हुई है। टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड करना, उसका प्रिंट निकलवाना, और प्रिंट निकलवा करके सामने रख के 2x की स्पीड में करके वो क्लासेस देख लेना। इतना आप करके चल जाओ इस लास्ट टाइम के अंदर, इन 24 घंटे के दौरान 2x की स्पीड में करके देखोगे, वो सारी क्लासेस भी आप देख लोगे और उनको एक एक बार आप पढ़ भी लोगे। इससे ही आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। मतलब कुछ नहीं के बिना कुछ तो होगा। एक तो है कि आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने को यहाँ पर बहुत कुछ है। तो इन क्लासेस को देख जाओगे, 100% आपको बेनिफिट होगा। बाकी अपना चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर सारी की सारी पीडीएफ मैंने जितनी भी क्लासेस आज तक ली है, सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड कर रखी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इससे अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है,
फिर कह रहा हूं साथियों, ईमानदारी से इस मेथड को यूज करना, एग्जाम हॉल के अंदर बैठने के बाद में अपने आप को शांत रखना, अपने आप को कूल रखना, आपको 100% इससे फायदा होगा। और एग्जाम देख करके वापस आओ तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि हाँ सर इस वीडियो से हमको फायदा नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो भी आकर के लिखला, लेकिन मैं कहूंगा शिद्दत से इन चीजों को फॉलो करना, 100% गारंटेड आपको इस वीडियो से फायदा होगा, इन चीजों से फायदा होगा। ठीक है साथियों, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपने किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।